इंडिया अलायंस एकजुटता का संदेश देने में सफल दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद जहां इंडिया गठबंधन की पहली रैली में घटक दल सरकार पर आक्रामक नजर आए, वहीं गठबंधन ने साफ कर दिया है कि तमाम मतभेदों के बावजूद वे एकजुट हैं। सभी घटक दल एकजुट होकर भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ लड़ाई करेंगे। राजधानी के रामलीला मैदान में रविवार को हुई लोकतंत्र बचाओ रैली इंडिया गठबंधन की तीसरी संयुक्त रैली थी। इससे पहले गठबंधन पटना और मुंबई में रैली कर चुका है। इन दोनों रैलियों में इंडिया गठबंधन के चुनिंदा घटक दल ही शामिल हुए थे। वहीं दिल्ली रैली में लगभग सभी घटक दल मौजूद रहे। सीट बंटवारे को लेकर आपसी नाराजगी के बीच ये बड़ा संदेश है। इस रैली में सबसे ज्यादा अहम तृणमूल कांग्रेस की मौजूदगी रही। पश्चिम बंगाल में एकला चलो का ऐलान करने के बाद तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन की पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई है। तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने इस बात पर खासा जोर दिया है कि टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसके बाद राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने भी ये बात दोहराई। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की तरफ से मैं कहना चाहती हूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पूरा समर्थन, ममता बनर्जी का पूरा समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। मैं ये भी दोहराना चाहती हूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी तरफ से हम इंडिया अलायंस में शामिल हैं। हमारे अध्यक्ष ममता बनर्जी आज सभा में नहीं आ पाई क्योंकि उन्होंने आज से ही चुनाव प्रचार शुरू किए हैं, पर मैं उनकी तरफ से ये कहना चाहती हूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी तरह से इंडिया अलायंस में शामिल है। ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है। मोदी जी की झूठे गारंटी, मोदी जी की गारंटी जीरो वारंटी, इसके खिलाफ लड़ाई है। हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनाव के समय है और इस समय आपके लोकप्रिय नेता को जेल भेजा गया है। ये तानाशाही है, लोकशाही नहीं है, जनतंत्र नहीं है। मोदी सरकार के पास एक यंत्र है जो विपक्ष को कुचल रही है और इसका नाम है ईडी। ये है दुनिया का सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन। एक विज्ञापन था निरमा पाउडर का जो दूध सी सफेदी निरमा से आए। तो ये है कि जो भी बीजेपी के अंदर, भाजपा के अंदर चला जाता है तो एक दूध सी सफेदी छा जाती है उनके ऊपर। मैं ये कहना चाहती हूं कि इस तरह की राजनीति जहां एक व्यक्ति के पास अधिकार है, एक नेता, एक दल, एक पार्टी, एक व्यक्ति, ये राजनीति हमारा सामाजिक ढांचा और फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हैं। रणनीतिकार मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की मौजूदगी से ये साफ है कि स्थानीय स्तर पर भले ही चुनावी गठबंधन नहीं हो पाया हो, पर सरकार के खिलाफ लड़ाई में सभी दल एकजुट हैं। इसी के साथ गठबंधन ने संयुक्त रैली के जरिए अपनी 5 मांगें भी रखी हैं। इसमें चुनाव आयोग से चुनाव के समान अवसर सुनिश्चित करने के साथ विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई रोकने की मांग शामिल है। लोकतंत्र बचाओ रैली के जरिए गठबंधन ने मतदाताओं के साथ सरकार को भी साफ संदेश दिया है। गठबंधन ने साफ कर दिया है कि सरकार आयकर विभाग और दूसरी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर इंडिया गठबंधन पर जितना दबाव बनाएगी, गठबंधन उतना ही मजबूत होकर उभरेगा। बिहार और महाराष्ट्र सहित दूसरे राज्यों में गठबंधन को लेकर घटक दलों में नाराजगी है। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन ने साफ कर दिया है कि सरकार के खिलाफ लड़ाई में वे एकजुट हैं। सीट बंटवारे को लेकर भी रस्साकसी और नाराजगी का सरकार के खिलाफ मुहिम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की कुछ संयुक्त रैलियां हो सकती हैं, ताकि मतदाताओं में गठबंधन की एकजुटता को लेकर तस्वीर साफ हो सके।